जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज का दिन आशीष का दिन है। आखिर इतवार के दिन प्रभु की इबादत दुनिया भर में लोग क्यों करते हैं? इतवार का दिन क्यों इतना ज़्यादा ख़ास अहमियत रखता है? क्योंकि इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था, कब्र में गाड़ा गया था, और तीसरे दिन यानी इतवार की सुबह जो सप्ताह का पहला दिन होता है, प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। और पूरी दुनिया में उसी वक्त से इतवार के दिन मसीह विश्वासी लोग प्रार्थना सभाएं लगाते हैं। और आज भी ये दस्तूर सारी दुनिया में चला आ रहा है कि इतवार के दिन हर जगह प्रभु यीशु मसीह की इबादत होती है। आज उसी प्रकार यीशु दरबार में भी अन्य चर्चेस कलीसियाओं के समान यीशु दरबार में भी प्रभु यीशु मसीह की इबादत हो रही है। आइए हम इबादत में चलें और उस खुदा को याद करें जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है और हम सबको अपनी सूरत में अपनी समानता में बनाया है। हमें अपनी सीरत और अपनी समानता दिया है। उसने सूरत और सीरत हमें बख्शी है। लेकिन कुछ मनुष्यों के जीवन में ऐसा हो जाता है कि वो अपनी सीरत को खो बैठते हैं। सूरत तो दिखती है खुदा के समान, यानी शक्ल सूरत तो दिख रही है कि आप मनुष्य हैं, परंतु मनुष्य के समान जब आपके काम नहीं दिखते, शैतान के समान काम हो जाते हैं, दुष्टता के कामों से आप भर जाते हो, बुराई से और बदले की भावनाओं से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए लोभ और लालच में आकर मनुष्य सब प्रकार के गुनाह और पाप करता है, तो वो अपनी उस सूरत को, उस सीरत को जो उसने खुदा से पाई थी, खो देता है। यही एक हकीकत है हमारे प्रियो। इसलिए दुनिया में अशांति है। दुनिया में अशांति का कारण यही है। स्वर्ग में शांति क्यों है और पृथ्वी पर अशांति क्यों है? ये दोनों चीज़ों को हमें सोचने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति से दुनिया में पूछिए कि भाई स्वर्ग में क्या हो रहा है, स्वर्ग में कैसा है? आखिर स्वर्ग में शांति है क्या है? स्वर्ग में शांति है क्योंकि वहाँ बुराई नहीं है, वहाँ शैतान नहीं है, वहाँ दुष्टता नहीं है, वहाँ लोभ नहीं है, वहाँ लालच नहीं है, वहाँ मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग हैं। वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और इसलिए स्वर्ग में प्रेम है। क्या आज हमारी दुनिया के लोग, पृथ्वी पर रहने वाले लोग स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर चाहेंगे? हाँ या ना? क्या आप चाहेंगे कि आपके घर में, आपके देश में, आपकी दुनिया में और हमारी ज़मीन पर स्वर्ग का राज्य हो? हाँ या ना? तो हाथ खड़ा कीजिए और कहिए, हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य लाइए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही मेरी दुनिया में, मेरे देश में, मेरे घर में स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम भजन संहिता 146 देखेंगे प्रभु के वचन से। प्रभु का वचन, भजन संहिता 146। जिनके पास पुराना नियम है वो खोल कर ज़रूर देख सकते हैं। नए नियम की पुस्तक में नहीं होगा, लेकिन पुराने नियम की पुस्तक में भजन संहिता 46 मिलेगा। यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा और जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। प्रभु का वचन कह रहा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। मनुष्य अपनी पावर पर भरोसा रखता है, पैसे पर भरोसा रखता है, जान पहचान पर भरोसा रखता है। इन सारे भरोसा रखने वाली बातों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, इन चीज़ों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर,
क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी भी मनुष्य में उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हालेलुया। अब हमें ये चीज खोजना है कि उद्धार करने की शक्ति किस में है, कौन है वो उद्धार करता। आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे और ढूंढेंगे उस उद्धारकर्ता को। उस मनुष्य के लिए लिखा है, मनुष्य का प्राण निकलेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा और उसी दिन उसकी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी, चाहे भली कल्पनाएं हों चाहे बुरी कल्पनाएं हों। उसी दिन क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों की आंखें खोलता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करेगा, यह की स्तुति हो। यहां पर लिखा दो चीजों पर हम ध्यान देंगे। किसी मनुष्य में उद्धार करने की शक्ति नहीं है। दूसरी बात, यहोवा ही केवल अंधों को आंखें देता है। पृथ्वी पर कुछ ऐसा दुनिया में हुआ, भारत में, इस दुनिया में 2000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि मनुष्य के बीच में एक बहुत भारी सुसमाचार परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा पृथ्वी पर भेजा। इसमें लिखा है, दूसरा अध्याय लूका नबी का, और उसमें जब यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर होता है 2000 साल पहले, परमेश्वर का पुत्र है, वो मनुष्य का पुत्र बना है। परमेश्वर का पुत्र है लेकिन मनुष्य बना है और मनुष्य बनके मनुष्यों में उद्धार की सामर्थ्य लेकर आया है। पुराने नियम में भजनकार लिख रहा है कि मनुष्य में, किसी मनुष्य में उद्धार करने की शक्ति नहीं है। बहुत नबी आए, हजारों नबी आए, बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए दुनिया में, उनके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। वो नबी थे, वो सब मार्ग दिखा रहे थे, वो रास्ता बता रहे थे, लेकिन कोई भी नबी ये नहीं कहता था कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं तुम्हारे उद्धार की सामर्थ्य रखता हूं। किसी नबी ने अंधे की आंखें नहीं खोली, किसी ने बहरे के कान नहीं खोले, किसी ने गूंगे को जुबान नहीं दी, किसी ने लंगड़ों को नहीं चलाया, किसी ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया। दुष्ट आत्माओं को निकालने की शक्ति पवित्र आत्मा में है। और देखो उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उन पर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। देखो स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह के जन्म के समय ये घोषणा की थी कि ये आनंद का सुसमाचार, यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार, ये खुशखबरी मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के दुनिया में पैदा होने का समाचार दुनिया के हर मनुष्य के लिए होगा। लिखा है, और प्रभु का एक दूत उसके पास आकर खड़ा हुआ और उनके ऊपर तेज चमका, डर गए। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है।
हालेलुया। अब उद्धारकर्ता किसी मनुष्य के रूप में कभी नहीं आया पृथ्वी पर। भजनकार भजन संहिता 146 में लिख रहे हैं, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। ये उद्धार करने की शक्ति केवल उसी में है जिसे परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र बना के पृथ्वी पर भेजा है, और उसका नाम है यीशु मसीह। वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर कुंवारी मरियम के गर्भ में देह धारण किया, यानी परमेश्वर का आत्मा स्वयं देह धारण कर लिया, बिना किसी मनुष्य की सहायता के, बिना किसी आदमी की सहायता से उस उद्धारकर्ता ने देह धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया और उद्धारकर्ता बनकर पृथ्वी पर पैदा हो गया। किसी मनुष्य में उद्धार करने की शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति है तो केवल यीशु मसीह में है, क्योंकि उसे परमेश्वर पिता ने उद्धारकर्ता बनाकर पृथ्वी पर भेजा है। और यही स्वर्गदूत इस बात की घोषणा कर रहे हैं। ये घटनाएं उसने लिखी हैं लूका नबी की किताब में। लूका कौन था? पढ़ा लिखा आदमी था, एक डॉक्टर था उस जमाने का। वो डॉक्टर था और उसने लिखा है कि उसने बड़ा खोजबीन करके ये चीज़ें लिखी हैं। उस जमाने में लिखा है कि बहुतों ने, पहले अध्याय में लूका के पहले पद में, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं, घटनाएं जो घटी हैं, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ के से लेकर ठीक ठाक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। यानी लूका नबी ने जो अपनी इंजील लिखी, जो नया नियम लिखा, जो गॉस्पेल लिखी है, वो बड़े रिसर्च के बाद लिखी है। बहुत मेहनत किया उसने। और उसी ज़माने में लूका नबी जिंदा थे जब मसीहा उस ज़माने में अपना सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। लूका नबी यीशु मसीह के सब चेलों के साथ खाए पिए सुने हैं। लूका नबी ने माता मरियम की गवाहियाँ सुनी हैं। लूका नबी ने सब गवाही सुनी, आंखों देखा हाल लिखे हैं ये लोग। और सुसमाचार जब इसीलिए है जब उन्होंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा, हाथों से छूने वाले लोग गॉस्पेल लिखे हैं, सुसमाचार लिखे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मनुष्य में उद्धार करने की शक्ति नहीं, किसी आदमी में उद्धार करने की शक्ति नहीं है, लेकिन एक आदमी दुनिया में पैदा हुआ है जो परमेश्वर का पुत्र है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी के गर्भ में देह धारण करके पैदा होता है। उसके लिए आकाशवाणी यानी स्वर्गदूत बोलते हैं आकर गड़हरियों से कि तुम्हें सुसमाचार सुना रहा हूं कि आज दाऊद के नगर में यानी बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। दिस इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यही यीशु मसीह है जो हमारे लिए उद्धार का। और तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा, पता दिया उन्होंने पता बताया स्वर्गदूतों ने, तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और एकाएक एक स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। यानी परमेश्वर पृथ्वी पर शांति की स्थापना करना चाहता है। और यीशु मसीह का नाम क्या है? यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी क्या की गई है? यशाया नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसके 6 पद से हम देखेंगे। यशाया नबी की किताब
और उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी हुई, जिसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह का नाम क्या है? शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार, बोलो शांति का राजकुमार। यीशु मसीह का नाम क्या है? शांति का राजकुमार। अगर यीशु मसीह हमारे हृदय में आएंगे, उन्हें हम अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता जब अपने मन से मानते हैं, तो हमारे मन में शांति क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो तो शांति का राजकुमार है। वो शांति हमारी कोई छीन नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई शक्ति, वो शांति जो यीशु मसीह में है और जो हमारे हृदय में आती है यीशु मसीह के साथ, दुनिया की कोई ताकत, कोई शैतान, कोई शक्तियां छीन नहीं सकती। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको राजा दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यानी प्रभु की शांति जब हमें मिलती है, जब यीशु मसीह को हम अपना प्रभु और मुक्तिदाता अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो वो शांति का राजकुमार हमारे मन में आता है। और ये शांति का राजकुमार हमारे हृदय से कभी हट नहीं सकता, कभी अलग नहीं हो सकता, और ये शांति हमारी कोई छीन नहीं सकता। संत पौलुस बहुत बड़े संत हुए हैं, प्रभु के दास हुए हैं। रोमियो की किताब में उसके 8 अध्याय में संत पौलुस ने कहा है इस शांति के बारे में। 8 अध्याय उसके 37 पद से, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। वो शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में वो शक्ति है कि हमें उससे कोई अलग नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुनिया के गुनाह और पापों को अपनी देह पर उठा लिया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाए जाने से तुम चंगे होते हो। यीशु दरबार में चंगाई का कोई फार्मूला नहीं है, चंगाई की आशीष है। हालेलुया। कोई झाड़ फूक नहीं होती है यहाँ विश्वास की शक्ति है। हालेलुया। यहाँ विश्वास की करेंसी चलती है। विश्वास के द्वारा जो चाहो वो तुम्हारे लिए होता है। कौन विश्वास किस पर करेगा? यीशु मसीह पर। वही देने वाला है। उद्धार करने की शक्ति किस में है? मुझ में नहीं है, किसी मनुष्य में नहीं है, यीशु मसीह में है। आमीन। यही बाइबल बोल रही है, यही प्रभु का वचन बोल रहा है कि उद्धार करने की शक्ति किसी मनुष्य में नहीं है, केवल परमेश्वर के पुत्र में है, जिसके लिए स्वर्गदूतों ने आकर गवाही दी पृथ्वी पर। बैतलहम में उन गढ़नियों के सामने बोलने लगे कि देखो, आज तुम्हारे लिए मैं एक आनंद का सुसमाचार लाया हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यही मसीह प्रभु है। जाओ मिलो जाकर। दौड़ दौड़ कर लोग जा रहे हैं उसके पास, दौड़ दौड़ कर उसके पास आ रहे हैं, और उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव, अकाल
नंगाई जोखिम तलवार, जैसा लिखा है हम तेरे लिए घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, यीशु के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर के प्रेम से अलग करना जो यीशु मसीह में है असंभव है। कारण परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, पूरी सृष्टि से उसने इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर भेज दिया कि वो हमारे वास्ते, हम सबके अपराधों के लिए घायल किया जाए, हमारे अधर्म के लिए कुचला जाए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। यानी क्रूस का दुख उठाकर हमारे पापों का प्रायश्चित कर दे, वो सारी दुनिया के पापों का। देखो, एक मनुष्य के द्वारा दुनिया में पाप आया। वो कौन मनुष्य था? हमारे आदि पिता आदम, पहला आदम और पहली आदि माता, उनके द्वारा दुनिया में पाप आया। और ये अंतिम आदम जो 2000 साल पहले पृथ्वी पर आया, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आया, शरीर धारण किया, हमारे और आपके वास्ते दुख उठाया, सारे जगत के पापों का प्रायश्चित किया। क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, जो वरदान है और मुफ्त में है। इस वरदान को देने के लिए मसीहा ने दुख उठाया, और दुख उठाकर आज वो हमारे लिए परमेश्वर की महिमा में मनुष्य के रूप में बैठा है। हालेलुया! वो हाड़ मास में स्वर्ग में बैठा है। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। हजारों लोगों ने यीशु मसीह को जी उठने के बाद उनके साथ खाया और पिया है, और हजारों लोगों के सामने वो बैतनिया पर्वत से सामने उठाए गए हैं, स्वर्ग पर बादलों में उठाए गए, जीवित हाड़ मास में। किसी जहाज में बैठ के नहीं गए, वो ऐसे ही खड़े खड़े उठा लिए गए और पिता के दाहिनी ओर बैठ गए, और अपना वायदा यहां करके गए हैं। अपने चेलों से कहा मत्ती 18 और 20 में कि जहां कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, यानी यीशु का दरबार जहां लगेगा वहां यीशु मसीह आएगा। उसका वायदा है। और यीशु मसीह जब आएगा, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। मृत्यु भी शैतान का काम है, बीमारी भी शैतान का काम है, दुख दर्द भी शैतान के काम है, कर्ज और कंगाली भी शैतान का काम है, आनंदित जीवन यीशु मसीह का काम है, चंगाई परमेश्वर का काम है, छुटकारा परमेश्वर का काम है, मुक्ति और उद्धार परमेश्वर का काम है। और वही परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे मध्य में आया है और कहता है, बेटे और बेटियों, मैं तुम्हारे पापों को, मैं तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करता हूं। यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे थे, कीलें ठोकी हुई थी हाथों में, पैरों में कीलें ठोकी थी, सर पर कांटों का ताज था, सारे शरीर से लहू बह रहा था, और यीशु कह रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं तो तीसरे दिन जी उठूंगा, इनके गुनाहों का पाप का दंड इन पर न पड़े। ये अपने मन को फिराएं और अपनी बुरी चाल को छोड़ दें। यीशु मसीह आज दुनिया को यही संदेश दे रहे हैं, अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, अपनी बुरी चाल को छोड़ दो। क्यों उस महाविनाश की ओर जा रहे हो जिसमें कोई बचने वाला नहीं है? परमेश्वर का दंड निश्चित है, उसका न्याय पक्का है, और उसके न्याय से न जिंदा बचेगा कोई, न कोई मुर्दा बचेगा। सोचते हैं लोग के मरने के बाद छुट्टी हो गई, जितना किया था शरीर में खत्म हो गया, जमीन में गड़ गए,
आग में जला दिए गए। इससे कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर न्याय करेगा उसी शरीर में, जिस शरीर में हमने भला और बुरा किया है, जिस शरीर से हमने भले और बुरे काम किए हैं, उसी का हिसाब देना पड़ेगा। कैसे देगा? मुर्दों को जिंदा करने के बाद। जब दोबारा यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा तो मुर्दों को जिंदा करेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, और मुर्दों को जिंदा करके उन्हें अपने न्याय के सिंहासन के सामने बुलाएगा और उनका न्याय करेगा। यहोवा अंधों की आंखें खोलता है और झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यानी जो दुनिया के मारे हुए लोग हैं, जो कंगालपन से पीड़ित हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है और उनके कंगालपन के श्राप को तोड़कर उन्हें बहुतायत की आशीष देता है। उनके घरों में किसी बात की घटी नहीं रहती, वो आशीष देता है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और 46 पद से एक अंधे की कहानी है। यहोवा अंधों की आंखें खोलता है। पुराने नियम में भजन संहिता 146 में भजनकार लिख रहा है, मनुष्य अंधे की आंखें नहीं खोलता। कोई मनुष्य अंधों की आंख नहीं खोलता, कोई दुष्ट आत्मा अंधों की आंख नहीं खोलती। आपको अंधा कर सकती है, दुष्ट आत्मा चंगा नहीं करती, आपको बीमार कर सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा यानी यीशु मसीह का आत्मा हमें चंगा करता है, हमारी अंधी आंखें खोलता है, बहरे कान खोलता है, गूंगी जुबान खोलता है, हमारे जीवन के श्राप तोड़ता है और हमें नई जिंदगी देता है और बहुतायत की जिंदगी देता है। यहां क्या हो रहा है? यरीहो में यीशु मसीह आए हैं। मरकुस 10 अध्याय उसके 46 पद से, नए नियम में यरीहो में यीशु आए हैं, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, और वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो फिर भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, यीशु तुझे बुलाता है। और वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यीशु दरबार में आए हो आप, एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद लेकर आए हैं आप। आपकी कुछ उम्मीदें हैं, आपके कुछ मन्नतें हैं जो आप यीशु मसीह के साथ बांध रहे हैं, मेरे साथ नहीं। मैं आपकी मन्नतों को पूरी नहीं कर सकता, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं उस प्रभु से जो आपकी मन्नतों को पूरा कर सकता है, क्योंकि मैं उसका सेवक हूं। और इस यीशु मसीह से आप मन्नत मांगते हो, वो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। वो अंधों को आंखें देता है, वो बहरों के कान खोलता है, वो गूंगे की जुबान खोलता है, वो लंगड़े को चलाता है, कैंसर के रोगी को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, निसंतान को, बांझ को, बहुत बच्चों की माताएं बनाता है, और कंगालों को अमीर बना देता है। ये कौन करता है? यीशु मसीह। उसी से वाचा है, उसी से मांगेंगे हम। यूहन्ना के इस मनुष्य ने विश्वास किया और इसीलिए चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया। दाऊद की संतान का क्या मतलब है? वो तो परमेश्वर का पुत्र है। दाऊद की संतान का मतलब है राजा दाऊद जो नबी है, उसके घराने में मसीहा के आने की भविष्यवाणी है। ये अंधा आदमी भविष्यवाणी को पूरे होते हुए देख रहा है, और जो आंखों रखते हुए फरीसी हैं
जो शास्त्री हैं, जो ज्ञानी हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र यानी मसीहा नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अपने आप को ये मसीहा कह के ईश निंदा कर रहा है। उन धर्म के ठेकेदारों ने यीशु मसीह को ईश निंदा का चार्ज लगाकर क्रूस पर टंगवा दिया था। ये कहानी है, जानते हैं आप। मगर वो अंधा जो जन्म का अंधा है, उसके कान खुले थे, यीशु के कामों की चर्चा सुन रहा था। देखो, जब प्रभु यीशु के कामों की चर्चा सुनो तो उसको जरूर जाके जांच लो क्या हो रहा है। यीशु दरबार में लोग गए। अब ये कोई पवन द्विवेदी थे, क्या नाम था, हैं यहाँ, ये इन्होंने अभी गवाही दिया था, 15 साल से परेशान थे। हाँ सर, 15 साल से। 15 साल से जी। दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे। हाँ सर, जब से शादी हुई थी वाइफ तब से ही परेशानी थी, और अभी तक, अभी 6 महीने पहले तक हम लोग परेशान ही थे। अब 6 महीने पहले यीशु दरबार में आए थे आप? हाँ सर, 6 महीने से स्टार्ट किए थे, अब एकदम चंगी हो गई। किसने किया है? प्रभु यीशु ने किया है। उन्हीं ने किया, हम तो दुआ करते हैं। हालेलुया। चर्चा सुनी इन्होंने, पवन द्विवेदी ने चर्चा सुनी। 15 साल से दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, जगह जगह मारे फिरे, बहुत जगह गए होंगे, बहुत खर्चा किया होगा। यहाँ कितना खर्चा किए थे? यहाँ कुछ नहीं खर्च किए सर, लेकिन और जगह अब कितना बताएं, लेकिन ये समझ लीजिए कि कंगाल हो गए थे और जगह। लेकिन यहाँ प्रभु के यहाँ आए तो जितना गया था प्रभु ने दिया भी, और सुखी हो गए सर। सबसे बड़ा धन सुख का मिल गया। हमने तो नहीं दिया कुछ? नहीं सर, प्रभु ने दिया, प्रभु यीशु ने दिया। हमने किसी को कुछ नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। नहीं सर, हमारे पास है ही नहीं, देंगे क्या? नहीं सर, किसी ने नहीं। प्रभु जो हमारे पास है वो आशीर्वाद है, लो और कंगाल से अमीर बन जाओ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और प्रभु की सेवा करो। बिल्कुल, तुम भी गरीबों की सहायता करो। जी सर, जी। दुनिया में भलाई करो। जी जैसे तुम्हारे साथ भला हुआ है, तुम भी दूसरों के साथ भला करो। जी बिल्कुल। तो यीशु मसीह क्या करता है? कंगालपन को खत्म कर देता है, अंधे की आंखें खोल देता है। हमें क्या चाहिए? विश्वास। हम ये बताना चाह रहे थे कि उस समय के धर्म के ठेकेदार, शास्त्री और महाशास्त्री लोग यरूशलेम के अंदर ये नहीं पहचान पाए कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये दाऊद का, जो वायदा में दाऊद का प्रोमिस्ड मसीहा है, वो नहीं पहचान पाए। परंतु ये अंधा भिखारी यीशु की चर्चा सुन सुनकर कानों से विश्वास कर लिया। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहां से आएगा तुम्हारे अंदर? प्रभु मसीह के वचन को पढ़ो, क्या क्या उसने किया है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसे खा जाओ, विश्वास बढ़ेगा और आप शक्ति पाओगे और आपके जीवन में आशीषें आएंगी। ये अंधा व्यक्ति यीशु को पहचान लेता है और कहता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इसने मसीहा को पहचान लिया, उसने भविष्यवाणी को पूरे होते हुए सुन लिया। इस अंधे व्यक्ति ने, जो पढ़ नहीं सकता था, सुन सुनकर भविष्यवक्ताओं की बातें, सुन सुनकर उन्हीं शास्त्रियों की बातों को विश्वास किया कि दाऊद के घराने में मसीहा आएगा। और जब मसीहा के चाल चलन, उसके कामों की चर्चा सुनी, तो उसने विश्वास किया कि यही यीशु दाऊद के घराने में आने वाला मसीहा है। और यही विश्वास करके वो यीशु के पास आया। आज यीशु के पास आप आए हो और वही दाऊद के घराने के मसीहा के पास आए हो, निश्चित वो आपके दुख और दर्द को हटाएगा। क्या हुआ? यूहन्ना के 8 अध्याय और 12 पद में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहां ये अंधा व्यक्ति क्या किया? जब उसकी आंखें खुल गईं, यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। आप भी, जब आप की आंखें खुल गई हैं,
जब आपने रोशनी पाली है, अंधकार में न चलें। यीशु जगत की ज्योति है। जैसे ये अंधा व्यक्ति, जब इसकी आंखें खुल गईं, यीशु के पीछे हो लिया, आप भी यीशु के पीछे हो लो और अनंत जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ, जिसको बिना पाए कोई मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता। यही है उद्धारकर्ता मसीहा, जो जगत में आया था और आज जिंदा है और आपके बीच में है, हमारे बीच में है, और आज अपने कामों को खुद दिखाएगा कि वो हमारे मध्य में है। आमीन। आइए हम मसीहा को पुकारेंगे। आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन में आशीषें लाएगा, आश्चर्य कर्म लाएगा, छुटकारा लाएगा, चंगाई लाएगा। जो भी तकलीफों में हैं लोग, कहीं भी देख रहे हैं दुनिया में, एक हाथ सीने पर रखें, दूसरा प्रभु की ओर उठाएं और अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह की महासामर्थ, वो शक्ति जो अंधों की आंखें खोलती, बहरों के कान, गूंगे को जुबान, लंगड़ों को चलाती, कैंसर के रोग को ठीक करती, गांठ, रसौली, हर प्रकार के ट्यूमर को घोल कर राख करती, यीशु के नाम से वो आ जाए। परमेश्वर जो तुम्हें सुरक्षित यहाँ तक लाया है, तुम्हारे घरों पर सुरक्षित पहुंचाए। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि होवे। यहोवा तुम्हारे प्राणों की रक्षा करे। यहोवा तुम्हारे आने में और जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तुम्हारी रक्षा करता रहे। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।